सदानेते यत्तादृदन्ते परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। त्वमादिदेवं पुरुषं पुराणं परमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया विश्वमनन्तरूपम् बालर्कमण्डलाभासं चतुर्बाहु त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिया 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 राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु नाम जोर जुग पाने। तुरारे विश्वनाथ ममनाथ तुरारे त्रिभुवन महिमा तुम्हारे। महावीर नमो हनुमाना राम जासु जस लाभ बखाना। जय गिरिवर जय जय गिरिवर जय आज किशोरी जय महेश मुख चांद चकोरी। तुम्हारे देवी पूजित पद कमल तुम्हारे नर मन सब होहि सुधारे। प्रेम से बोलिए त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी भुवन भुवनेश्वरी श्री राधा रानी की, श्री कृष्ण चंद्र सरकार की, विंध्यवासिनी मैया की, हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, अपने अपने माता का भगवान। भक्ति ज्ञान वैराग्य तरण तारण और मोक्ष की कथा का आज विश्राम दिवस है, क्योंकि कथा कभी समाप्त न हो। कथा यहाँ से विश्राम देकर के किसी अन्यत्र घाट पर फिर प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि हमारे नारायण कैसे हैं जिनका अंत हो ही नहीं सकता। नारायण हमारे कैसे हैं? हरि हरि अनंत हरि हरि अनंत हरि कथायनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। सज्जनों, हम आज 6 दिनों से लगातार सच्चिदानंद घन श्री कृष्णचंद्र सरकार की कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। कथा का रसास्वादन करके आनंदित होना ये अच्छी बात है सज्जनों, क्योंकि जो ये सच्चिदानंद सरकार हैं, हाँ, इनका एक रूप आनंद के रूप में भी है। कहते हैं ना, सच्चिदानंद रूपाय अविश्योपत्यादि हेतवे, यानी जब ये सत्य से ब्रह्मदेव को अपने सब तत्व से ब्रह्मदेव को प्रकट करते हैं, चित्त तत्व से स्वयं विष्णु के रूप में आते हैं और आनंद अवयव कौन बनता है?
जो सच्चिदानंद सरकार में आनंद अवयव है, ये कौन है? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, अन्यत्र और कोई नहीं है सज्जनों। ये जो श्री कृष्ण चंद्र सरकार हैं, ये कौन है पता है? इन्हीं के शरीर से अनेकों ब्रह्मा निकलते हैं, इन्हीं के शरीर से अनेकों विष्णु निकलते हैं, और इन्हीं के शरीर से अनेकों शंकर प्रकट होने का कार्य करते हैं। हाँ? जानेंगे कहाँ हैं? हाँ देखिए, जासु 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 यंस युपजहित नाना, एक दो नहीं इन्फिनिटिव, यानी श्री कृष्णचंद्र सरकार के शरीर से एक दो ब्रह्मा नहीं, एक दो विष्णु नहीं, एक दो महेश नहीं, गिनती नहीं कर सकते, इन्फिनिटिव अनंत। जासु जासु यंस युपजहित नाना, जासु यंस युपजहित नाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। ऐसे सच्चिदानंद सरकार को कौन प्रिय है? धूप दिखाने वाला प्रिय है, भोग गाने वाला प्रिय है, घंटा जो पुत्र आपके कह सज्जनों कि हमारे एक दो तीन पुत्र हैं, जो पुत्र हमारे कहने में है, हाँ, जो हम कह रहे हैं उसको कर रहा है, और एक पुत्र है जो अपने मन की कर रहा है। तो हम आपसे पूछते हैं, जो आपके कहने में है आप उसका कहना मानोगे, कि जो अपने मन का है आप उसका कहना मानोगे? जो आपके कहने में है आप उसका कहना मानेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे सच्चिदानंद सरकार हैं, जो उनके बनाए गए नियमों का पालन करता है सज्जनों, जो उनके बनाए गए, हाँ, सुबह उठे तो माता पिता गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। अब आप करते हैं कि नहीं करते हैं आप जाने, और न करते होंगे ना, हाँ, तो शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जब उनके गुणों को अपने शरीर में उतार लेने का आप कार्य करेंगे, तब आप क्या हो जाएंगे? कि सोई सेवक मम प्रियतम होई। हाँ, हमारे प्रभु श्री धरती पर आए तो दान भी कर रहे हैं। अब बताइए उनको दान करने की क्या आवश्यकता थी? यज्ञ भी कर रहे हैं, उनको यज्ञ करने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, इस धरती पर आए हैं तो प्राणी मात्र को शिक्षा देने के लिए जिन प्रकार के कर्मों को मैं कर रहा हूं उनको करो, और जिन कर्मों को आप अपने शरीर से नहीं कर सकते सज्जनों, उन कर्मों का गुणगान करो। ये क्या है? कि चौथी भगति मम गुण गना, और करई कपट तजी गाना। पहले कर रहे हैं जिन कर्मों को आप अपने शरीर से मन वाणी कर्म से कर सकते हैं, पहले करने का कार्य करें, और जब आप करेंगे तो कहाँ खड़े हो जाएंगे? कि सोई सेवक मम प्रियतम होई। जैसे प्रभु को दान करने की आवश्यकता तो नहीं थी, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु इस भूमंडल पर आए तो कर रहे हैं। देख लीजिए, कोटिन बाज में प्रभु की है, एक दो नहीं करोड़ों में यज्ञ कर रहे हैं। हम आप अगर 1 घंटे 2 घंटे पूजा कर लेते हैं तो कहते हैं बस हो गया। अरे पूजा कर लिए, कि कोई काम थोड़ी न था, ये आपका धर्म था सज्जनों। और जब आपने धर्म से भटक जाएंगे ना, तो फिर नारायण आपको बचाने के लिए न आने वाले। और अगर आपने धर्म पर चलने का कार्य करेंगे, हाँ, तो कोई भी शत्रु आपका बाल बाका नहीं कर सकता। अगर आप धर्म पर चलने का कार्य करेंगे तो कोई भी ग्रह आपका बाल बाका नहीं कर सकते सज्जनों। किसी भी प्रकार की व्याधि आपके घर में, आपके शरीर में दस्तखत नहीं दे सकती सज्जनों। केवल आप अपने धर्म की रक्षा करिए। धर्मेण हन्यते व्याधि और धर्मेण हन्यते ग्रहा। यानी हम पूजा करते हैं तो बस आज का हो गया। अरे आज का हो गया, क्या कोई ड्यूटी पर थे? हम पूछ रहे हैं। अरे अगर आप पूजा कर रहे हैं तो यह आपका धर्म है, और जब आप अपने धर्म को बचाने का कार्य करेंगे, आप अपने धर्म की तरफ दौड़ेंगे, तो धर्म आपको बचाने के लिए दौड़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता।
जब आप धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और जो सत्य सनातन धर्म में किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से चलना है, जब आप वो कार्य प्रारंभ करेंगे तो धर्म आपको बचाने के लिए आपके साथ साथ चलेगा और आप किस श्रेणी में आ जाएंगे कि सोई सेवक मम प्रियतम होई, सोई सेवक मम प्रियतम होई, मम अनुशासन मानत सोई। हमारे भगवान धरती पर आए तो दान कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? कोटिन कोटिन बाज में प्रभु की है, कोटिन बाज में प्रभु की है, दाने जने कभी गण कर दीन है। ये नहीं केवल ब्राह्मणों को कर रहे हैं, विप्र नहीं लिखा, द्विज लिख रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। केवल ब्राह्मणों की चर्चा नहीं कि दान करना है तो ब्राह्मण को खोजिए। अर्धारी को देखिए क्या कर रहे हैं, कोटिन बाज में प्रभु की है, दाने जने कभी जन कर दी है। हाँ, दान किस लिए करिए? ताकि आपके घर में जो संतति पड़ रही हो आयस हो, आपके घर में जो संतति पढ़ रही हो वो पढ़ करके किसी प्रगति पथ के मार्ग पर चले, इसलिए दान करिए सज्जनों। यानी जो आप धन को संग्रहित कर रहे हैं ना, तो उसे संग्रह करना, हाँ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो धन आपने अर्जित किया है उसमें दशांश हमारा है। यानी अगर आपने 100 रुपए की कमाई की है तो 10 रुपए हमारे बाल गोपाल का है। इसीलिए कहते हैं ना, हाँ, आज की कथा में श्रवण करेंगे महाराज नृग की चरित्र। यानी धन की सिर्फ 3 गति बताई गई सज्जनों, चौथी न मिली। यानी जो धन आपके घर में रखा है, आप जो संग्रहित कर रहे हैं, धनोपार्जन कर रहे हैं, उसकी सिर्फ 3 गति बताई गई, चौथी कहीं न मिली। क्या बताई गई? नंबर 1 पे दान, दान भोगो नाशिस्त्रो, दान भोगो। यानी धन हो गया तो नंबर 1 पे क्या कर रहे हैं? दान करिए। जरूरी नहीं है दान करिए, भगवान कह रहे हैं दूसरे नंबर पर आ जाइए। अगर आपको दान करने में शर्म लग रही है तो भगवान कह रहे हैं दान न करिए, तो क्या कर रहे हैं? दूसरा देखिए, भोगो। अब जो धन आपने कमाया है, संग्रहित किया है, कह रहे हैं उसका उपभोग करिए। यानी अब अच्छे अच्छे व्यंजनों को खाइए, अच्छे अच्छे वाहनों से चलिए, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनिए। यानी जो कुछ भी व्यवस्था बने उत्तम उत्तम। हाँ सज्जनों, और अगर न दान कर पाए न भोग कर पाए तो जानते हैं अगर आप दान नहीं कर पाए ना, तो जो 10वां हिस्सा हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र सरकार का है ना, उसको लेना वो अच्छी तरह से जानते हैं। आप दें न दें, कैसे लेंगे हम बता दे रहे हैं, विचार करिएगा घर पर पहुंच करके। लेंगे कैसे? कहते हैं ना कि पुत पुत कपूत का धन संचय। विचार करिएगा सज्जनों, हाँ, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का। यहाँ जानते हैं क्या लागू होगा? होनहार होई है बरियाई, होनहार होई है बरियाई, मत करिए दान, हमारे नारायण का कुछ न जाएगा। जानते हैं क्यों न जाएगा? हम आप उनको क्या देंगे? हम आप नारायण को क्या दे सकते हैं? कहते हैं घंटा चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, वस्त्र चढ़ाएंगे। हम आप नारायण को देने लायक नहीं है सज्जन। क्यों?
रत्नाकर तव गृह और गृहिणी च पद्मा। अरे जिनका घर ही रत्नों के सागर में हो और जिनकी स्वयं की पत्नी स्वयं महालक्ष्मी हो, हम आप उनको क्या दे पाएंगे बताइए? अपने मन से निकाल दीजिएगा सज्जनों कि हम उनको लड्डू चढ़ा रहे हैं तो वो खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। हमारे भगवान उसमें से आपके प्रेम रूपी तत्व को निकाल लेते हैं। और अगर हमारे भगवान नारायण हाँ लड्डू खाने लगे ना तो कोई न चढ़ाएगा। अगर कोई चढ़ा दे तो मैं कहूँ गिन लेते हैं कि 1 किलो में 30-35 आएगा, परिवार की संख्या इतनी है, इतना इतना दे देने के बाद इतना बैलेंस बच जाएगा। जिस दिन से हमारे नारायण लड्डू निकाल करके सुनते होंगे ना कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, शंकर जी दूध पी रहे हैं, 4-6 दिन खूब भीड़ लगी रहती है। 5वें दिन बताइए कोई पिलाने जाता हो दूध तो सुनते हैं ना कि फला जगह के गणेश जी दूध पी रहे हैं। 2-3-4 दिन भीड़ रहती है दूध पिलाने वालों की, 5वें दिन नहीं दिखाई पड़ते सज्जनों। इस प्रकार से अगर हमारे नारायण लड्डू खाने लगे तो कोई चढ़ाने न जाए। और ये भी जान लीजिए कि जो हम लड्डू, केला, मिश्री इत्यादि दूध कुछ चढ़ाते हैं अपने बाल गोपाल को, श्री रामचंद्र सरकार को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, तो क्या समझते हैं कि वो खाते हैं? श्रीमद् भागवत कथा की 2 दिवस में आपने श्रवण किया कि सच्चिदानंद सरकार जब देवताओं की सृष्टि हो गई तो देवता गिरने लगे, यानी फल मीठा सब चढ़ा रहे थे परंतु भगवान उसको नहीं खा पा रहे थे। भागवत पुराण भगवान को जो भोजन कराने की व्यवस्था है वो कौन सी है? क्योंकि हमारे भगवान के पास शरीर नहीं है सज्जनों। हमें जो कुछ चाहते हैं इसमें से जो हमारे प्रेम रूपी तत्व है उसको नारायण निकाल लेते हैं। परंतु हाँ, आप किसी को प्रेम करो तो क्या प्रेम से पेट भरेगा? हम आपसे पूछते हैं बताइए, क्या प्रेम करने से पेट भर जाएगा? और हमारे नारायण श्री के पास तो शरीर ही नहीं है तो फिर ये केला, सेब, मीठा कैसे खाएंगे? यानी कि अगर भगवान को भोजन कराना है तो जिस प्रकार से हमारे सेठ श्री विश्वनाथ जी ने इस विश्वनाथ पैलेस में श्रीमद् भागवत महायज्ञ का आयोजन किया, जानते हैं किस प्रकार से भोजन करते हैं? शरीर नहीं है देवताओं को। देवता कैसे है कि बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना, आनन रहित। देख लीजिए शरीर नहीं है, और जब शरीर नहीं है तो आपका लड्डू कैसे खाएंगे? नहीं, देवताओं को भोजन कराने के लिए हमारे सच्चिदानंद सरकार ने किस रूप को पकड़ा? हमारे सच्चिदानंद सरकार ने भूर्भुवः सहस्रो तारः सविता। बोले श्रीमद् जगत गुरु भगवान की, श्रीमद् जगत गुरु भगवान की जय हो, जय हो। श्री राधे, श्री राधे।